हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी हमारी क्लास होने वाली है कक्षा 2 गणित की क्लास नंबर 6, जिसमें मैं सबसे पहले आपको आवधिक आकलन करा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम और क्लासेस करेंगे। तो पहले हम अपने आवधिक आकलन को पूर्ण कर लेते हैं। तो आवधिक आकलन कब होते हैं हमारे? सप्ताह 10, सप्ताह 20 और सप्ताह 30। तो आज हम अपना पहला आवधिक आकलन करेंगे सप्ताह 10, जो आपका पेज नंबर 211 से 216 तक दिया गया है। तो अपना जल्दी से पेज नंबर 211 खोल लीजिए और हमारे साथ साथ अपनी बुक को भरते चलिए। ठीक है, और उसमें हमारे कितने कार्यपत्रक हैं? 1 से लेके 6 तक 6 पेज हैं। ठीक है, चलिए तो हम अपने आवधिक आकलन को करते हैं कक्षा 2 के। ये कक्षा 2 का गणित है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम अपने सप्ताह 10 के दिवस 1 पर। सप्ताह 10 का दिवस 1। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। संख्या बोध। उसी संख्या पर घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है। मतलब ये कह रहा है कि जो पहले संख्या दी गई है आपको ये वाली, उसी संख्या पर गोला लगाना है इन संख्याओं में से देख के। ठीक है, तो पहले क्या दिया है बेटा? ये 4। तो ये क्या? ये तो 7 है, तो इस पे तो हम गोला नहीं लगाएंगे। ये दोबारा में 4 है तो हम इस पे गोला लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या दिया है? 9। तो 9 कहाँ पे है इन दोनों में? ये रहा 9, तो 9 पर गोला लगाएंगे। फिर है 2, इन दोनों में 2 कौन सा है? ये वाला 2 है, तो इस पर गोला लगाएंगे। फिर है 7, तो इन दोनों में 7 कौन सा है? ये वाला, तो हम इस पर घेरा लगाएंगे। ठीक है, जो दिया है उसी पर घेरा लगाना है छांट के। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। संख्या मान। ये कह रहा है दिए गए चित्रों में वस्तुओं को गिनकर बॉक्स में संख्या मान लिखें। तो बॉक्स में जितनी भी पेंसिल दी गई हैं हमें उन्हें गिन के नीचे वाले बॉक्स में लिखना है। ठीक है, देखिए पहले बॉक्स में कितनी कितनी पेंसिल्स हैं? एक भी नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया? 0। दूसरे बॉक्स में देखो कितनी पेंसिल हैं? 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिख दिया 6 पेंसिल। तीसरे बॉक्स में गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 पेंसिल। फिर अगले बॉक्स में गिनते हैं तो 1 2 और 3, 3 पेंसिल। ठीक है बेटा, जितने बॉक्स में जितनी पेंसिल हैं उतनी हमें गिन के लिखनी है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सबने कर लिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है संख्या नाम। मतलब दिए गए संख्या नाम को पढ़ें और उनके नीचे बॉक्स में सही संख्या को लिखें। तो बेटा ये क्या लिखा है? 7। 7 कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, फिर क्या है? ये क्या लिखा है? 1। 1 आप कैसे लिखते हैं? ऐसे। ये है 4, तो हम 4 ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे करके भी लिखते हैं, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है ये 9, और 9 यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये शब्दों में दिया है, हमने इसे अंकों में लिख लिया है। ठीक है, चलिए ये है आपका सीखने का परिणाम। तो बेटा ये कार्य आपका नहीं है, आपके टीचर का है। जैसे आपने ये सारा काम खुद ही किया है तो लक्ष्य प्राप्ति करके वो आपको स्टार दे देंगे, या आपने किसी की सहायता ली है तो वो आपको ऐसे थंब दिखा देंगे। ठीक है, अगर आपने दोबारा में किया है काम तो आपको स्माइली दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे टीचर अपने हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पे तारीख डालेंगे। तो ये काम आपका नहीं है। ठीक है, यह आपके शिक्षक का है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले पेज नंबर पर। तो हम आ गए हैं अपने कार्यपत्रक 2 पर। तो ये कह रहा है ठीक पहले या ठीक बाद की संख्या। तो संख्या से ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्या को लिखें। तो बेटा देखो
ये 8 के बाद की संख्या पूछ रहा है, अगली संख्या पूछ रहा है, तो 8 के बाद क्या आता है? 9। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? 9। फिर इधर 4 दिया है, तो 4 से पहले वाली संख्या पूछी है इसने, तो 4 से पहले क्या आता है? 3। ऐसे इसमें 7, 7 के बाद वाली संख्या पूछी है, 7 के बाद क्या आता है? 8। इधर इसने 6 से पहले वाली संख्या पूछी है, तो 6 से पहले क्या आता है? 5। वेरी गुड, ये तो सब बच्चों को आता है, सबने कर भी लिया। चलिए तो हम आगे चलते हैं। बीच की संख्या मतलब संख्याओं के बीच में आने वाली संख्या को लिखें। तो बेटा 6 और 8 के बीच में क्या आता है? 6 के बाद क्या आता है? 7। और 8 से पहले क्या आता है? 7। तो 6 7 8। ठीक है, कितना सरल है। ऐसे ही 2 के बाद क्या आता है? 3। और 4 से पहले क्या आता है? 3। तो 2 3 4 इनके बीच की संख्या हो गई, है ना। चलिए सब बच्चों ने लिख लिया है। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो आगे चलते हैं। दोनों समूहों में से कम वस्तुओं के समूह पर सही का चिन्ह लगाएं जो कम वस्तु हैं। तो पहले हम इनको गिन लेते हैं, ये कितने बादल हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये हैं 7 बादल। स्टार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 स्टार हैं। तो बेटा कम क्या है इसमें? 7 या 6? 6 कम है, तो हमें कम वाले पर सही का निशान लगाना है, तो कम वाले पे हमने सही का निशान लगा दिया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अधिक या कम मतलब ज़्यादा या कम। ठीक है, दोनों समूहों में से अधिक वस्तुओं के समूह पर गलत का निशान लगाएं। किस पर? जो अधिक है मतलब ज़्यादा वस्तुएं हैं उन पे क्या लगाना है? गलत का निशान। ठीक है, तो ये फूल कितने हैं बेटा? हम गिन लेते हैं इनको, 1 2 3 4, ये 4 फूल हैं। और पत्ती कितनी है? 1 2 3। तो अधिक अधिक क्या है? ज़्यादा क्या है? 4 या 3? तो 4 ज़्यादा है, तो 4 पर जो ज़्यादा है उस पर क्या करना है? गलत का निशान। तो हमने इस पर गलत का निशान लगा दिया। ठीक है, चलिए। और ये वही है आपका सीखने का परिणाम, ये आपके सर का कार्य है। ठीक है, अगर आपने खुद से कार्य किया है तो वो आपको लक्ष्य प्राप्ति दे के स्टार देंगे, और अगर आपने किसी की सहायता ली है तो आपको ये थंब का निशान देंगे, और अगर आपने काम 2-3 बार में किया है तो आपको स्माइली देंगे। ठीक है, यहाँ पर सर अपने सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे तारीख डालेंगे। ठीक है बेटा, हम आ गए अपने कार्यपत्रक 3 पर। तो 3 के क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं हम। संख्याओं की गिनती, बड़ी संख्या के सामने सही का निशान लगाएं। तो बेटा जो बड़ी संख्या है उसके सामने सही का निशान लगाना है। तो 5 बड़ी है या 1? 5, वेरी गुड, तो इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। 1 बड़ी है या 0? तो बेटा 1 बड़ा है, तो 1 के सामने सही का निशान लगाया, वेरी गुड। फिर है 8 और 9, तो 8 और 9 में से क्या बड़ा है? 9, वेरी गुड, तो 9 पे सही का निशान लगा दिया हमने। फिर है 4 और 7, तो 4 और 7 में से क्या बड़ा है बेटा? वेरी गुड, 7 बड़ा है, तो हमने 7 पे निशान लगा दिया। ठीक है, तो ये हमको इस तरीके से करना था। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आगे और पीछे की गिनती, छूटी हुई संख्याओं को लिखें। तो बेटा इसने क्या दिया था? ट्रेन के डिब्बे में 4 नंबर लिखा है, 5, 4 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो हमने लिख दिया जो इसने बताया था हमको, है ना। ये ट्रेन का डिब्बा कौन सा है? 4 नंबर का। फिर 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या आता है? 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये ट्रेन इधर से उल्टी दिखाई गई है, इसने पीछे के डिब्बों का नंबर दिया है। पीछे के डिब्बे क्या हैं? 7 और
6। तो 6 से पहले क्या आता है? 5। 5 से पहले 4। 4 से पहले 3 और 3 से पहले 2। कर लिया सबने? अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, और ये सीखने का परिणाम कौन करेगा? आपके शिक्षक। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और हम चलते हैं अपने कार्यपत्रक 4 पर। ठीक है, जिसमें हम लंबाई, ऊंचाई और आकार देखेंगे। लंबाई का माप, निर्देशानुसार इसे हल करें। दी गई मिर्ची से लंबी एक मिर्ची बनाएं। तो ये छोटी सी मिर्ची है, मैंने एक बड़ी सी मिर्ची बना दी। ठीक है, ऐसे आपको करना है। ये जो दी गई है ना, उससे लंबी मिर्ची बनानी है। ठीक है, तो सब बच्चे बना लेंगे मिर्ची। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। झाड़ू से एक छोटा झाड़ू बनाएं। तो ये झाड़ू लंबा है, तो इससे छोटा झाड़ू बनाना है हमको। देखो, बना दिया हमने छोटा सा झाड़ू, है ना बेटा? जो कह रहा है सिर्फ वही करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। लंबी वस्तु पर सही का निशान लगाएं। तो बेटा, ये लाइट लंबी है, जो आपने देखा होगा सड़कों पर लगी रहती है। काफ़ी लंबे लंबे खंबे लगे रहते हैं और उसमें फिर ऊपर लाइट लगी रहती है ना? तो ये लंबा है या ये छोटा सा सांप लंबा है? तो ये लाइट लंबी है, तो हम लंबी लाइट पर निशान लगा देंगे सही का। ठीक है, सबने लगा दिया निशान? वेरी गुड। और ये सीखने का परिणाम आपके शिक्षक करेंगे। ठीक है, यह आपका कार्य नहीं है। हम चलते हैं अपने कार्यपत्रक 5 पर। इसमें भी है हमारा लंबाई, ऊंचाई और आकार। तो क्वेश्चन दिया है आपका, ऊंचाई की तुलना। निर्देशानुसार इसे हल करें। सबसे छोटी वस्तु पर घेरा लगाएं। तो बेटा, सबसे छोटी क्या है इन तीनों में? कौन सी है, जरा देख के बताओ। वेरी गुड, बीच वाली, ये वाली सबसे छोटी है, तो हम इस पे घेरा लगाएंगे। ठीक है, सब बच्चों ने लगा दिया घेरा? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। आकार की तुलना। दिए गए तारे से छोटा तारा बनाएं। तो ये हमको बड़ा तारा दिया है, हमने छोटा सा तारा बना दिया है। इसने क्या बोला है हमसे? ये जो तारा दिया है उससे छोटा बनाएं। तो बना दिया हमने छोटा सा तारा, है ना? इसे आप सब बना लो। बना लिया सबने? वेरी गुड। तो हम आगे चलते हैं। आकार की तुलना। सबसे बड़े जंतु पर सही का निशान लगाएं। तो बेटा, इसमें सबसे बड़ा क्या है? भैंस, खरगोश या बकरी? तो सबसे बड़ी भैंस है, तो भैंस पर सही का निशान लगा देंगे, जैसे हमने लगा दिया, ये रहा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। और ये सीखने का परिणाम किसका कार्य है? आपके सर का। ठीक है, सरिया मैम जो भी हैं उनका। और हम चलते हैं अपने कार्यपत्रक 6 पर। इसमें क्या है? भार और समय से संबंधित अवधारणा। निर्देशानुसार इसे हल करें। तो क्या करना है? भार की तुलना। भारी वस्तु पर घेरा लगाएं। तो बेटा देखो, एक तराजू के पलड़े में क्या रखी है? बॉल। और एक में क्या रखा है? तरबूज। तो बेटा, बॉल बड़ी है कि तरबूज बड़ा है? कौन सा भारी होगा? भारी वस्तु पर घेरा लगाना है ना, तो तरबूज बड़ा है, तो तरबूज भारी होगा। और जो चीज़ भारी होगी वो चीज़ नीचे की तरफ झुक जाएगी, है ना? जैसे आपने एक पलड़े में बॉल रखी, एक में तरबूज रखा, तो तरबूज वाला पलड़ा झुक गया। क्यों? क्योंकि तरबूज भारी है। तो इसने यही पूछा है कि भारी वस्तु पर घेरा लगाएं। तो भारी वस्तु तरबूज है, हमने तरबूज पर घेरा लगा दिया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। भार की तुलना। संख्या लिखकर सबसे हल्के से लेकर सबसे भारी तक उन्हें क्रमबद्ध करें। क्रमबद्ध मतलब 1 2 3 4, मतलब एक तरफ से गिनती लिखें। पहले जो सबसे हल्का है, सबसे हल्का। तो बेटा, सबसे हल्का क्या है? गुब्बारा
ये सिलबट्टा या ये हथौड़ी? तो सबसे हल्का गुब्बारा है तो गुब्बारे को नंबर 1 दे दिया। उसके बाद गुब्बारे से ज़्यादा भारी क्या है? हथौड़ी, तो हथौड़ी को नंबर 2 दे दिया। और सबसे भारी क्या है? ये सिलबट्टा, तो इसे नंबर 3 दे दिया। ठीक है, नंबर वाइज पहले सबसे हल्के को 1, फिर उससे भारी 2, और जो सबसे भारी फिर 3। अगर और होता तो फिर 4, फिर 5, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सब बच्चों ने कर लिया? अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, समय की अवधारणा। प्रातः से रात तक होने वाली गतिविधियों को संख्या लिखकर क्रमबद्ध करें। तो बेटा सुबह से लेके रात तक की आप क्या क्या काम सबसे पहले करते हैं उसे नंबर 1 लिखना है। फिर उसके बाद क्या करते हैं वो नंबर 2 है। फिर उसके बाद जो करते हैं वो नंबर 3 है ना। तो सबसे पहले बेटा हम सुबह उठ के नहाते हैं, है ना, तो नंबर 1। उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, नंबर 2। ठीक है, फिर हम स्कूल जाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो नंबर 3। और रात को हम सोते हैं, तो सबसे लेट काम यही है सोने वाला, तो नंबर 4। ठीक है, पहले नहाना, फिर नाश्ता करना, फिर खेलना और फिर सोना। तो 1 2 3 4। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। प्रातः होने वाले क्रियाकलापों पर सही का निशान लगाएं। तो क्या कह रहा है बेटा? जो काम आप सुबह ही सुबह करते हो उस पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो देखिए हम सुबह नहाते हैं तो ये भी सही है। ये बच्ची क्या कर रही है? खेल रही है। तो खेलते तो हम बाद में भी हैं शाम को, तो इस पे सही का निशान हम नहीं लगाएंगे। देखो ये सूरज निकल रहा है, धूप हो रही है, धूप ये खाना खा रही है दोपहर का, तो ये भी सुबह का काम नहीं है। सुबह में तो हम नाश्ता करते हैं। फिर ये क्या कर रही है? ये ब्रश कर रही है, तो ये भी सुबह का काम है हमारा। तो इसमें 2 काम हमारे प्रातः होने वाले हैं सुबह, एक नहाना और एक ब्रश करना। तो हम इन दोनों पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड, हो गया सबका। चलिए, और इस सीखने का परिणाम ये आपका शिक्षक का कार्य है, ये आपके। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपने अच्छा काम किया है, खुद से ही किया है, तो आपको लक्ष्य प्राप्ति देके स्टार देंगे। लक्ष्य प्राप्ति में आपने किसी से सहायता ली है तो वह आपको ऐसे थंब का निशान देंगे। अगर आपने ये कार्य बार बार दोहरा के किया है तो वो आपको स्माइली देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके सर तारीख डालेंगे और अपने सिग्नेचर करेंगे। ठीक है बेटा, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी अपनी किताब को भर सके। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।